बोरो और लेंड, इंग्लिश के ये दो वर्ड्स स्टूडेंट्स को अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं। तो चलिए क्लियर कर लेते हैं। फिर ये सवाल देखकर मन में आया, हाँ ये तो अपनी ही कहानी है। तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज के बाद ये गलती दोबारा नहीं होगी, ये बात पक्की है। ठीक है, तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले चलिए समझते हैं बोरो को। इसका बिल्कुल सीधा सा मतलब है उधार लेना। तो देखिए, बोरो का मतलब है किसी से कोई चीज कुछ समय के लिए लेना और ये वादा भी करना कि उसे लौटा दिया जाएगा। यहाँ जो सबसे जरूरी एक्शन है ना, वो है लेना। ये एक बहुत ही आम एग्जाम्पल है, हम सब इस्तेमाल करते हैं। जब कोई कहता है कैन आई बोरो योर पेन, तो असल में क्या कर रहा है, वो पेन लेने की परमिशन मांग रहा है। सारा का सारा फोकस लेने पर है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। He borrowed my bike for an hour। यहाँ पर क्या हुआ, उसने बाइक ली, काम हुआ है लेने का, इसलिए borrowed का इस्तेमाल हुआ है। सिंपल। और ये आखिरी एग्जाम्पल देखिए, I borrowed some money from my friend। यहाँ भी क्या हुआ, मैंने पैसे लिए। तो जो सबसे जरूरी पॉइंट है वो ये है कि जब भी कोई चीज ली जाती है हम बोरो का इस्तेमाल करते हैं, बात खत्म। ठीक है, तो बोरो तो एकदम क्लियर हो गया। अब चलते हैं इसके बिल्कुल उल्टे शब्द पर, लेंड, जिसका मतलब है उधार देना। लैंड का मतलब होता है किसी को कोई चीज कुछ समय के लिए देना और इस उम्मीद के साथ देना कि वो वापस मिल जाएगी। यहाँ पर पूरा फोकस देने पर है, जो एक्शन कर रहा है वो कुछ दे रहा है। अब इस सवाल को देखिए, कैन यू लेंड मी योर नोट्स। यहाँ पर सामने वाले से नोट्स देने के लिए कहा जा रहा है। एक्शन क्या है, देने का, इसीलिए लेंड का इस्तेमाल हुआ। ये वाला देखिए, I lent him my laptop for the meeting। इसका मतलब हुआ मैंने उसे अपना लैपटॉप दिया। देने वाला मैं हूं, इसीलिए लेंट का इस्तेमाल हुआ, जो कि लेंड का पास्ट टेंस है। एक और एग्जांपल लेते हैं। She lent her brother some money। उसने अपने भाई को पैसे दिए। देने वाली वो है, इसीलिए लेंट का इस्तेमाल हुआ। तो अब तक तो ये बिल्कुल साफ हो गया होगा, देना मतलब लेंड। तो अब जब दोनों का मतलब साफ हो ही गया है, तो एक ऐसी ट्रिक की बात करते हैं जिससे ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। और ये ट्रिक बहुत ही सिंपल है। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये इस पूरे टॉपिक का सार है, एकदम निचोड़। बोरो मतलब लेना, लेंड मतलब देना। बस डायरेक्शन का ही तो फर्क है कि कौन ले रहा है और कौन दे रहा है। तो इस ट्रिक का पहला स्टेप बहुत ही आसान है, बस इंग्लिश अल्फाबेट को याद करना है। बी जो है वो हमेशा एल से पहले आता है ना। अब इसे हिंदी से जोड़कर देखते हैं। जैसे बी पहले आता है, वैसे ही लेना यानी बोरो का एक्शन भी तो पहले होता है। कोई चीज पहले ली जाती है, तभी तो कोई देगा। तो बी फॉर बोरो, और बोरो मतलब लेना। और लेंड के लिए क्या, अरे ये तो और भी आसान है, बस इतना याद रखना है, लेंड लोन देना, लेंड लोन देना। देखिए राइम भी करता है, लेंड मतलब देना, है ना, कितना सिंपल। अब जब ट्रिक पता चली गई है तो चलिए कुछ कॉमन मिस्टेक्स को देखते हैं और उन्हें ठीक भी करते हैं। इससे क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा। यहाँ स्क्रीन पर कुछ आम गलतियां हैं। देखिए, हर गलत वाक्य में ना एक्शन की डायरेक्शन ही गलत है। जैसे पहले वाले में कैन यू बोरो मी योर पेन, यहाँ पेन देने के लिए कहा जा रहा है, तो लेंड आएगा, बोरो नहीं। सही होगा कैन यू लेंड मी योर पेन। दूसरे में देखिए एक्शन लेने का है, तो बोरोड सही है, लेंड गलत। और तीसरे में पैसे दिए गए, इसलिए लेंड आएगा। देखा, सब कुछ लेने और देने का ही खेल है। तो आखिर में बस एक ही बात याद रखनी है, बोरो मतलब लेना और लेंड मतलब देना। बस इस एक छोटे से नियम से इंग्लिश बोलते वक्त कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी दोनों बढ़ जाएंगे। तो अब इस कंफ्यूजन को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसी लगी। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।